अच्छा, सबसे पहले मैं आपको आज दो हम वोकेबलरी के लिहाज से कर रहे हैं। अगली दफ़ा से हम यहाँ पे क्लास में सिर्फ रिवाइज किया करेंगे, जो मैं आपको वीडियोस भेजूंगा, ठीक है। ये जो पहली कैटेगरी है, ये कैटेगरी है कुरान शरीफ के अंदर जो है वो जो ऊँट है उसके जो नाम आए हैं, ठीक है। ऊँट के 10 से लेके 14 तक जो वो नाम कुरान शरीफ में डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो वो हम याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो है वो लफ्ज़ है वो इबिल। ये कॉमन लफ्ज़ है, ठीक है। ये इसके लेबल से आप बेशक ज़हन में रखेंगे, ये जो लेबल इबिल, ठीक है, उसके लेबल से इबिल ज़हन में रखें। ये बेसिकली जो वर्ड है ये कॉमनली जो ऊँट के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है, कुरान शरीफ में यूज़ होता है। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिकत, ठीक है। तो वो इलल इबिली जो है वो लफ्ज़ ये वाला इबिल है जो कॉमन जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये पहला वाला वर्ड था हमारा। दूसरा वर्ड अगर हम देखें तो एक जो है वो लफ्ज़ यूज़ होता है जमल जो है वो मेल, वो वाला ऊँट जो खूबसूरत ऊँट, ठीक है, जिससे हमारे उर्दू ज़बान में लफ्ज़ जमाल, ठीक है, खूबसूरत के लिए जमीला, ये सारे अल्फाज जो हैं वो मेल ऊँट जो कि खूबसूरत हो, उसके लिए जमल का लफ्ज़ यूज़ होता है। दूसरा लफ्ज़ है नाका, ठीक है। अब ये जो है ये फीमेल ऊँट के लिए यूज़ होता है, जो आप मतलब इस तरह मैं कहूँगा कि जो आगे मतलब रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो रेडी हो जाए, यानी कि उसका वो एडोलेसेंस का पीरियड शुरू हो चुका है, ठीक है। तो वो वाले जो ऊँटनी है नाका, ठीक है, उसके नाक से आप ज़हन में रखें। नाक जो है, नाक पे जो फूल है उससे आपको ज़हन में आया कि नाक से नाका। कुरान शरीफ में नाकतुल्लाही हज़रत साले की ऊँटनी थी, ठीक है, जिसकी वो उन्होंने टांगें तोड़ दी थी, तो वो नाका का लफ्ज़ बहुत यूज़ होता है, ठीक है। जमल जो है वो मेल ऊँट, नाका जो है वो फीमेल ऊँट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो प्रेग्नेंट ऊँट, ठीक है। प्रेग्नेंट ऊँट जो थे उसके लिए ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं इशारुन। लफ्ज़ अशर जो है वो 10 को कहते हैं, ठीक है, अशरा मुबशरा, ठीक है। तो वो 10 महीने से ज़्यादा की जो प्रेग्नेंट हो चुकी होती थी वो अरबों को बहुत अजीज़ थी, ठीक है, क्योंकि वो उनका बच्चा आने वाला होता था, तो उसके लिहाज से वो इशार उन्हें कहते थे, ठीक है। ये लफ्ज़ भी यूज़ हुआ है। अच्छा जी, उसके अलावा कुछ ऊँट इस तरह के थे, वहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि जो काफ़ी सारे ऊँट भी और बाकी जानवर भी जो काफ़ी सारे जो और बच्चे दे चुके होते थे, तो अरब क्या करते थे कि उनको वो उनकी पियर्सिंग वगैरह करके उन्हें छोड़ देते थे खाली, कि जी ये हमारे माबूदों के लिए हैं, ठीक है। तो वो उनसे ना कोई काम लेते थे, वो इस तरह जैसे तस्वीर में दिखाया हुआ है कि चिल करते रहते थे आराम से, कोई काम नहीं करते थे वो, ठीक है। तो वो उनके माबूदों के लिए उनके 3-4 नाम थे, ठीक है। एक है बहेरा, बी से बहेरा, साइबा, ठीक है। ये जो W है इससे वसीला, और H से हाम, ठीक है। बहेरा, वसीला, साइबा, हाम, बहेरा, वसीला, साहिबा, यानी कि ये बुश लफ्ज बनता है, यानी कि ये झाड़ियों में बैठे हुए हैं, तो बी यू, अगर 2 यू कर लें तो वो W लगता है, BWSH, बुश जो लफ्ज है उससे आप ध्यान में रखें। बहेरा, वसीला, साहिबा, हाम, बोलें बहेरा, वसीला, साहिबा, हाम, बहेरा, वसीला, साहिबा, हाम, बहेरा, वसीला, साहिबा, हाम, बहेरा, वसीला, साहिबा, हाम। बस फिर एक दफा बहेरा, वसीला, साहिबा, हाम, ठीक है। ये एक कैटेगरी हो गई। ये 4 तरह के ऊँट यूज हुए हैं, ठीक है। जमलुन, नाका, इशार, बहेरा, वसीला, साहिबा, हाम, बहेरा, वसीला, साहिबा, हाम, ठीक है। और इबिली हमने पढ़ा कि मेन जो जेनेरिक लफ्ज जो यूज होता है वो इबिली हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक लफ्ज यूज होता है रिकाबुन। रिकाबुन मतलब इनका एक काफी सारे ऊँट जो कि सवारी के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब ये जो आपको जिसमें लोग चढ़े हुए नजर आ रहे हैं ये रिकाबुन है, ये रिकाबुन नहीं है, ठीक है, ये पता नहीं क्या है। लेकिन ये जो है ये जो सवारी के तौर पे जो इस्तेमाल होने वाले ऊँट जो कि काफी सारे एक लश्कर सा हो, उनका ग्रुप हो, उससे यूज होता है लफ्ज रिकाबुन। उर्दू जुबान में रिकाब कहते होते हैं जो मतलब घोड़े के ऊपर चढ़ने के लिए वो एक चीज जिसपे आप रिकाब पे पाँव रख के चढ़ते हो, ये भी लफ्ज उसी से निकला, ठीक है। उसके बाद एक ये लफ्ज है बईर, ये कुरान शरीफ के वर्ड्स हैं सिर्फ। अच्छा, जी, ये तकरीबन 14 लफ्ज कुरान शरीफ के हैं ऊँट के बारे में, ठीक है। तो ये हम याद कर रहे हैं, ये चूंकि मुश्किल है इसलिए मैंने कहा क्लास में हम कर लेंगे। अच्छा, ये अगला जो ऊँट है ये है बाईर, बोझ उठाने वाला, बा से बोझ, बा से बाईर,
माल बर्दारी वाला, और लेकिन अच्छा मजबूत ऊँट जो कि एक प्राइज्ड समझा जाता था। कुरान शरीफ में यूज होता है ये जब सूरतुल हाँ एग्जैक्टली सूरतुल यूसुफ के अंदर जब स्टोरी चलती है उसमें हजरत यूसुफ जो हैं वो उन्हें कहते हैं कि हमारा जो बादशाह है उसका वो एक कप है बड़ा कीमती, वो गुम गया है, ठीक है, तो जो ढूंढेगा उसको हम बाईर देंगे। ठीक है, तो यानी कि एक प्राइज्ड जो है मजबूत किस्म का बोझ उठाने वाला बाईर, और इसे आपने कंट्रास्ट करना है बहीरा से, वो जो 4 पढ़े थे हमने, ठीक है, बहीरा वसीला साहिबा, हाँ मतलब वो चिल करने वाला ऊँट था, ये जो है वो काम करने वाला ऊँट है, ठीक है, मजदूर है। अगला है चिल कर रहे थे जी अगला जो है ये लफ्ज है उसमें मजा था यार ये दामिर, ठीक है, ये कौन सा ऊँट है? ये वो ऊँट जो कि दुबले से लफ्ज दाल से दामिर, आप ज़हन में करो, दुबला दामिर, ठीक है, पतले से ऊँट, और मतलब यानी कमजोरी की वजह से पतले नहीं है, ये है मतलब यानी हार्ड वर्क, स्मार्ट कह लें कि बिल्कुल एक्टिव हैं। ये वो वाले ऊँट जो कि मतलब लंबे सफर करके मक्के तक जाते थे, बल्कि अभी भी जाते होंगे, ठीक है, लंबा लोगों को लेके जाने वाले हैं, तो ये वो वाले हैं दामिर, पतले स्मार्ट ऊँट जो कि लंबे लंबे सफर करते हैं, एथलेटिक हैं बेसिकली, ठीक है, दामिर बाईर, ठीक है। अच्छा जी, अगला ये ऊँट है, इसका नाम है हीम, ठीक है, ये कहते हैं प्यासा ऊँट, ठीक है, बहुत ही प्यासा जो ऊँट है वो है हीम। जो है इसमें ये जो है ऊँटों को बेसिकली अगर आप मेडिकल में देखें तो हीम जो है या हीमोग्लोबिन खून को कहते हैं, मतलब हीम की कमी है, एक तरह से आप सोच लें कि खून की कमी है और बहुत प्यासे हैं उसकी वजह से, ठीक है। ऊँटों के अंदर एक बीमारी होती थी हियाम, इसी से ना हियाम बीमारी है जिसमें ऊँट बहुत प्यासे हो जाते हैं, मेरा ख्याल है डायबिटीज से मिलती कोई बीमारी होगी उनकी, ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड जो है लफ्ज हीम यूज हुआ है, ठीक है, प्यासा ऊँट। कुरान शरीफ में मतलब जब यूज होता है कि बहुत मतलब जहन्नम से रिलेटेड यूज होता है कि इतने वो प्यासे होंगे, पानी भी नहीं मिलेगा, तो वो हीम का लफ्ज जो है प्यासे ऊँटों की तरह यूज होता है। अगला है बुदन, ये जो कुर्बानी का ऊँट, मक्के में ले जाके जो कुर्बानी आप करते हैं वो बुदन, यानी कि उसका ये बदन से ज़हन में रखें कि बदन खींच रहे हैं उसका जिस्म, तो बदन से बुदन, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे ऊँट हो गए जो कुरान शरीफ में यूज़ हुए हैं, इसके अलावा नहीं कोई यूज़ हुआ, ठीक है। तो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं और ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कौन से हैं। अच्छा जी, अब ये यहाँ से बताएं आप। बहेरा वसीला साहिबा हाम, बहेरा वसीला साहिबा हाम, बाईरा नहीं है, ये बाईर, वो बहीरा है, ये बाईर है, ठीक है, बाईर। हीम बुदन, ठीक है। एंड पे हम साइलेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि रफा नसब जर में हम बुदनन करेंगे, तो इसलिए सारों के लिए हम बुदन एंड पे साइलेंट कर देते हैं सारे लफ्जों को, जमल, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या हो गया? बुद, नाक से नाका, इशारा नहीं, इशारा नहीं है, सिर्फ इशार। ये लीन जो बाद में इंग्लिश में होता है, क्या नाम था उसका? दुबले से ज़हन में रखें, दुबले से दामिर, दुबले से दामिर हो गया। ये वो ऊँट है जिसपे जो है वो सवारी चढ़ के जाएगा, रकाब, ठीक है। इबिल, जमल। ये पुराना आ गया ये मुअन्नस की स्टोरी वाला आ गया, ठीक है। तो ये थे इनके, मैं आपको फ्लैश कार्ड्स बनाने की ट्राई कर रहा हूँ कि किसी तरह आपको फ्लैश कार्ड बना दूँ जिनका आगे तस्वीर हो, पीछे उसका नाम हो, ठीक है, वो मैं सारों को भेज दूँ ताकि आप लोग अपने तौर पे इनके ऊपर रिवीजन कर लें, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ थी, और बस आज का आखिरी जो चीज़ है वो कर लें वोकैबुलरी के अंदर ताकि हमारे ख़त्म हो जाए, वो है पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, और इसके बाद हम फिर एंड कर लेंगे।